नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जन समस्याओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा, जिसमें आम जनमानस की समस्याओं को रखा जाता है, जिन पर चर्चा की जाती है और शासन और प्रशासन तक उस बात को पहुंचाने की कोशिश की जाती है। आज आयुष्मान योजना का जिक्र, गरीब तबके, गरीब वर्ग के लोगों को आयुष्मान, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना चलाई गई, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। साथ ही जो पात्र हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही अस्पताल की व्यवस्थाओं का अगर जिक्र करें तो व्यवस्थाओं के नाम पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। इसी बात का जिक्र आज जनहित में दर्शक जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को दुनिया के शीर्ष पर देखने का सपना भले ही सजो रहे हों, लेकिन देश में ही स्वास्थ्य योजनाओं को पलीता लगाने में जिम्मेदार पीछे नहीं हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान के बारे में। पहले तो कार्ड बनवाने के लिए जरूरतमंद विभाग के चक्कर काटते हैं और फिर कार्ड बन भी जाते हैं तो उन तक नहीं पहुंच पाते, यानी कि उस योजना का लाभ उन्हें पात्र व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। मंदों को इलाज मिले तो मिले कैसे? अब बात अगर करें अस्पतालों की यूपी की, तो मध्य प्रदेश मरीजों से ज्यादा तो यहां पर अस्पताल बीमार नजर आते हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे और बताने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर जमीनी हकीकत है क्या, क्योंकि अस्पताल के बाहर देखा जाए तो आयुष्मान जो कार्ड हैं उनका अंबार लगा हुआ है। वो ऐसे इकट्ठे पाए गए, फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाए गए, किस वजह से ये अंबार लगा पाया गया, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। साथ ही रिपोर्ट के जरिए ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आयुष्मान के तहत गरीब तबके को एक लाभ पहुंचाने की सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है, बावजूद इसके जो पात्र हैं उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। आइए आपको पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे। आयुष्मान कार्ड को लेकर सरकार जितना ज्यादा प्रचार प्रसार कर रही है, वहीं डिंडोरी जिला अस्पताल के पास भारी मात्रा में आयुष्मान कार्ड कचरे के ढेर में पड़े मिले हैं। जहां आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जरूरतमंद लोग सरकारी कार्यालयों के चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं और अगर कार्ड बन भी जाते हैं तो संबंधित पात्र व्यक्तियों तक वो पहुंचते ही नहीं हैं। दूसरी तरफ जिला चिकित्सालय के पास कचरे के ढेर में इतने सारे आयुष्मान कार्ड कचरे के ढेर तक कैसे पहुंच गए, इसका फिलहाल पता नहीं चल पाया है। कचरे के ढेर में आयुष्मान कार्ड मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ ने जानकारी लेने की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ लिया है। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष अवधराज बिलैया ने इस मामले में नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। जिले का लक्ष्य रखा था 6,30,159 कार्ड बनाने का, तो अभी तक हमने 5,25,000, लगभग 83.4% हमने बना लिया है और लगभग 1,05,000 और बनाना शेष है। उसके लिए अभी प्रक्रिया चालू है, बना ही रहे हैं हम। और साथ ही हम आने वाले 27 जून को जो हमारे पास पीवीसी कार्ड 2,34,000 जो उपलब्ध हैं, अलग अलग ब्लॉकों का अलग अलग है, तो हमने उनको संबंधित विकासखंड सीओ के माध्यम से हर ग्राम पंचायत स्तर तक वहां पहुंचवा देंगे। और इसके अलावा फिर हम आयुष्मान ग्राम सभा का आयोजन जो किया जाएगा, उसमें हम संबंधित हितग्राही को EKYC करके आयुष्मान कार्डों का वितरण करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से हर गरीब परिवार को आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज वर्ष में एक बार मुफ्त में होता है। देखने में यह आया है कि बहुत सारे लोग तो आयुष्मान कार्ड के लिए परेशान हैं और जिला हॉस्पिटल के परिसर में जो है सैकड़ों कार्ड पड़े हुए हैं। अभी आपके माध्यम से जानकारी आई और उसमें तत्काल मैंने CMHO से बात भी की इस संबंध में,
तो उनका कहना ये कि कुछ अनयूज्ड कार्ड जो बन गए थे, जो रिजेक्टेड थे, उन कार्डों को हमने डिस्पोजल किया है। लेकिन फिर भी एक बार आपने जो जानकारी दी, एक बार संज्ञान में लाके उसकी जानकारी लेके और उस पर यदि कोई गलत काम हुआ है तो उस पर कार्रवाई कराने का। यूपी के कानपुर देहात स्थित रसूलाबाद महिला सीएचसी में समस्याओं का अंबार मरीजों को चिढ़ा रहा है। वैसे तो प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सख्त नजर आ रही है, लेकिन सीएचसी का हाल कुछ इस कदर है कि यहाँ पर ना तो बिजली है और ना ही कोई सुख सुविधाएं। लगभग 500 गांवों के बीच बना ईएसईसी अपने आप में अभिशाप बनता जा रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है डिलीवरी के समय। यहाँ के स्टाफ का कहना है कि ना तो यहाँ पर बिजली है, ना पानी की सुविधा है और ना ही जच्चा बच्चा में एनआईसीयू वगैरह की कोई सुविधा है। मरीजों को यहाँ से 70 किलोमीटर दूर कानपुर रेफर किया जाता है, जिससे रास्ते में मरीज को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महिला डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, ना केवल एक ही है, वो ओपीडी टाइम पे ही रहती है, नाइट ड्यूटी नहीं करती। विद्युत सप्लाई की अगर बात करें, यहाँ विद्युत सप्लाई समय पे नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। हम लोग मोबाइल की रोशनी से डिलीवरी सर्वाइकल क्लियर हो जाए, महिला मर जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? महिला डॉक्टर से यहाँ पे अपॉइंटमेंट है, बट वो काफ़ी दिनों से छुट्टी पे चल रही है। उनका कोई पता ही नहीं रहा कब से आ रही कब नहीं आ रही। और कई सारी समस्याएं आ रही बहुत सी सारी समस्याएं हैं। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जैसे बच्चे को दिक्कत होती है तो पीडियाट्रिक डॉक्टर नहीं, मेरे पास बच्चों का डॉक्टर नहीं होता है, तो उस समय हम लोग असाध्य हो जाते हैं। और यहाँ सीएचसी में बहुत आप लोग जैसे देख ही रहे हैं, लाइट नहीं आती है और इन्वर्टर भी ढंग से पुराने हो चुके हैं जो कि नहीं काम करते हैं ढंग से। एक 2 घंटे भी लाइट नहीं रुकती है। दिन तो छोड़िए, रात में पूरा अंधेरे में डिलीवरी करानी पड़ती है। हम इस समय मौजूद हैं जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद सीएचसी में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो समस्याओं का अंबार है वो सामने दिखता नज़र आ रहा है। ये महिला चिकित्सा केंद्र है, यहाँ पर लगातार महिलाओं की डिलीवरी कराई जाती है। बिजली और पानी को लेकर यहाँ बड़ी समस्या है, जिसको लेकर डॉक्टरों से लगातार कहा जा रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी इस बात से अनजान है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में क्या इस सीएचसी पर कोई सुधार होगा या नहीं। अमित पांडे, कानपुर देहात के न्यूज़। रायबरेली सरेनी क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के नाम पर वसूली का मामला सामने आ चुका है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया है। सीएचसी में तैनात दोनों कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। ब्रजेश पाठक ने ट्विटर हैंडल में इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि यहाँ एएनएम और नर्स का पैसे मांगने का वीडियो भी वायरल हुआ था। वहीं फर्रुखाबाद में डॉक्टरों की लापरवाही मरीजों पर भारी पड़ रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पुरुष अस्पताल के पीकू वार्ड में 3 घंटे में 2 मासूमों की जान चली गई। भर्ती होने के बाद कॉल भेजने पर भी डॉक्टर ने आने से इनकार कर दिया। वहीं मेरापुर क्षेत्र के गांव महसूना निवासी महिला को प्रसव के लिए कायमगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया। अस्पताल में बिजली आने के बाद जनरेटर भी नहीं चलाया गया। डिलीवरी रूम में अंधेरा होने पर स्वास्थ्य कर्मियों ने महिला का टॉर्च की रोशनी में प्रसव करा दिया। लापरवाही यहीं तक सीमित नहीं रही। प्रसूता के 3 घंटे तक टाँके भी नहीं लगाए गए। प्रसूताओं को अस्पताल में ना तो नाश्ता दिया जाता है और ना ही भोजन। इससे जननी सुरक्षा योजना का पूरा लाभ प्रसूताओं को नहीं पहुंच पाता। टॉर्च की रोशनी में प्रसव कराने का वीडियो उप मुख्यमंत्री को भेजा गया था और इसका लखनऊ से संज्ञान लिया गया है। लिहाजा सीएमओ ने जांच कर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर सरवर इकबाल सिद्दीकी को हटाया गया। 3 घंटा हो गया भाई, ऐसे ही लेटी, कोई प्रॉब्लम नहीं था इनके साथ, कोई आया नहीं इनके साथ, कोई सब हो गया। मेरी टीम अभी जांच करने गई है, वहाँ 3 सदस्यीय टीम है, वो जो भी रिपोर्ट देगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जिला अस्पताल में इससे पहले भी बच्चों के मरने की घटना हो चुकी है, तो इसको लेके एहतियातन तौर पे आप लोग क्या हम लोग उनको निर्देशित करते रहते हैं, लोहिया जो सीएमएस साहब हैं या और भी जो डॉक्टर लोग हैं कि अपनी ड्यूटी करें। बीच में विजिट भी होती रहती है हमारे अधिकारियों की। अब तक खत्म हो गया? पता नहीं, हम जानते नहीं कोई। दीदी और भी कोई बच्चा होगा? नहीं, पता नहीं। कितने महीने का है? 8 महीने का।
जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर इलाज मिले, इसके लिए कड़ी निगरानी की जरूरत है, वरना लोग इसी परेशानी से होकर गुजरते रहेंगे। सरकार के प्रयासों पर सवाल खड़े होते रहेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जिक्र सरकार की तरफ से, और सरकार की तरफ से ऐसी तमाम योजनाएं आम जनता के हित में लाई जाती हैं, लेकिन कड़ी निगरानी, आखिर कड़ी निगरानी का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन ये कड़ी निगरानी महज से क्या सिस्टम में सुधार आ जाएगा, क्योंकि अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है और इसी का जिक्र, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। हमारे साथ कानपुर से संतोष जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका संतोष, अपनी राय साझा कर सकते हैं। संतोष, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कीजिए। कार्ड जो मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है जी, उसमें हॉस्पिटल पर जाने पर हॉस्पिटल वाले भगा देते हैं, सीधे सीधे कहते हैं मुझको 2000 रुपये पर डे मिलता है, मैं कहाँ से आपका इलाज कर पाऊंगा। अगर कोई लीवर या किडनी का पेशेंट पहुंच जाता है तो उसको 5-5 हजार रुपये जो इंजेक्शन दिखाई जा रहे हैं अव्यवस्थाएं, तो उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार ने तो अपना फंड जारी कर दिया, जो जो डॉक्टर वहां पर हैं अगर उनका थोड़ा सा जमीन जाग जाएगा तो ज्यादा अच्छे काम हो पाएंगे। और सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए कि आयुष्मान कार्ड तो आपने बना बिल्कुल, इसीलिए तो ये मुद्दा उठाया गया है कि सरकार ने योजना तो बना दी आम जनता के हित के लिए, लेकिन कड़ी निगरानी आखिर क्यों नहीं, सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही है। सीएससी से जो मामले सामने आए उसको लेकर जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी सस्पेंड कर देते हैं, तो सवाल ये कि क्या महज सस्पेंड कर देने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। शुक्रिया राय साझा करने के लिए, क्योंकि आम जनमानस से जुड़ी हुई यह समस्या है। चाहे हम योजनाओं का अगर जिक्र करें तो सरकार की तरफ से चाहे जननी सुरक्षा योजना का जिक्र कर लें या आयुष्मान भारत योजना का जिक्र कर लें, पूरी तरीके से ये योजना विफल साबित होती नजर आ रही हैं। एक दर्शक इसी बीच और जुड़ चुके हैं, सुरेश अवस्थी जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सुरेश जी। सोनी जी, जो ये कार्यक्रम जो आपने दिखाया है, ये कार्ड वाला जो 5 लाख वाला जो बीमा वाला कार्ड जो आपने दिखाया है, हाँ जी, इसकी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना लागू की थी, ये जन जन तक तो पहुंच चुकी है, मगर उनको इलाज और ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। वहाँ के डॉक्टर लोग तो लापरवाह लोग हैं, किसी मरीज को देखते नहीं देखते हैं, आए अपना खाना पूरी करके चले गए। जो कानपुर जिले का प्रेमो महोदय होते, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि कहाँ से अस्पताल में क्या हाल हो रहा है, क्या मरीज को ट्रीटमेंट करना, कैसे क्या डॉक्टर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो इस पर ध्यान देना चाहिए था। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसे मामलों में जब सीएमओ के बयान लिए जाते हैं या बात करने की कोशिश के न्यूज करता है तो लगातार एक सरकारी बयान निकलकर सामने आता है कि इस मामले की जांच पड़ताल की जाएगी, इसके बाद जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाएगी। ये महज एक आश्वासन होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि इससे पहले भी के न्यूज ने लगातार ऐसे मुद्दों को उठाया है, और अगर सरकार की योजनाओं का जिक्र करें तो यहाँ पर योजना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, और इसके बाद योजना की घोषणा 14 अप्रैल 2018 को होती है। जो गरीब तबके का व्यक्ति है उसके लिए ये योजना लाई गई, जो पात्र हैं लेकिन उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे जगह जगह से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, मामले को जानते हैं, जमीनी हकीकत क्या है उसको समझते हैं। साथ ही हमारे साथ सिद्धार्थ राजावत जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रज गोपाल लोहिया हैं जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपसे कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे हमारे साथ। मयंक ठाकुर जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं एनएचएम संगठन के, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए मयंक जी। एक बार रुक कर लेते हैं कानपुर देहात से अमित पांडे हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, अगर देखा जाए स्वास्थ्य योजनाओं के लिहाज से बात करें या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिहाज से बात करें, दोनों ही बातों का जिक्र आयुष्मान भारत योजना, पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जमीनी हकीकत क्या कुछ आप देख पाए? 5 लाख तक का जिक्र होता है कि आप अगर गरीब तबके के हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन जमीनी हकीकत क्या कुछ नजर आई? जैसा कि अगर रसूलाबाद सीएससी की हम बात कर रहे हैं, सीएससी को
कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, जिस पर वर्तमान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने ये कहा था कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल अच्छी चल रही हैं। लेकिन आज की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई रसूलाबाद CSC से, वो कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि जिस तरह के यहाँ पर हालात हैं। आप महिला विंग की अगर हम बात करें तो महिला विंग में जी सहारे डिलीवरी कराई जा रही है और कई तरह की समस्याएं हैं। बिजली नहीं आती है, घंटों बिजली नहीं आती है, NICU नहीं है, तो ये सारी चीजें। और यहाँ से जो मुख्यालय की दूरी है वो 60 किलोमीटर की है। तो रसूलाबाद के अंदर 500 गांव हैं। 500 गांव में जो 500 गांव के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर इस विधानसभा पर है, यहाँ के लोगों पर है। लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है वो ठीक नहीं है सोनी जी। बिल्कुल, वर्तमान स्थिति को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार रुख कर लेते हैं भोपाल का, जहां से ब्यूरो चीफ सुनील मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील मालवीय, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए आयुष्मान भारत योजना जो पात्र व्यक्तियों के लिए लाभ पहुंचाने के लिए चलाई गई सरकार के द्वारा मिल पा रहा है, और साथ ही जो आयुष्मान कार्ड कचरे के ढेर में पाए गए हैं, इस बारे में कोई जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें साफ तौर से आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के चिकित्सालय, सिविल चिकित्सालय के पीछे कचरे के ढेर में आयुष्मान कार्ड का अंबार लगा हुआ है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। जो आयुष्मान कार्ड ये लोगों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड चलाया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के सिविल चिकित्सालय के हॉस्पिटल के पीछे कचरे के ढेर में भारी मात्रा में आयुष्मान कार्ड पड़े हुए। तो एक बड़ा सावलिया निशान खड़ा होता है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में 27 तारीख को शेड्यूल में दौरा है, वहां पर 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड धारी लोगों को वितरित करेंगे। और एक सीधे साफ तौर से तस्वीर मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से देखने को आ रही है, जहां पर कचरे के ढेर में हजारों की सैकड़ों की तादाद में आयुष्मान कार्ड पड़े हुए। बिल्कुल, हजारों की तादाद में आपने कहा कचरे के ढेर में ये आयुष्मान कार्ड बनाया गया। सभी को पता है कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कितनी जद्दोजहद एक व्यक्ति को, जो पात्र व्यक्ति है इस कार्ड धारक का अगर जिक्र करें, उसको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ये कार्ड कचरे के ढेर में कहां से आए, इस बाबत आपने जानकारी जुटाने की कोशिश की? जी बिल्कुल, हमारे जो स्थानीय संवाददाता है वहाँ के उनने जो CMHO उनसे जानकारी तो जो स्थानीय लोग यहाँ के CMHO वो सीधे तौर से पल्ला झाड़ते हुए रहा है कि आपके माध्यम से ये हमारे संज्ञान में आया, हम दिखवाते हैं, जांच करेंगे। वही जो जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की, उनने भी उनके पास जब हमारी टीम पहुंची, हम उनसे जानने की कोशिश की। उन्होंने निश्चित तौर से कहा है कि इस प्रकार की लापरवाही जो देखने को मिली, इस प्रकार की लापरवाही बिल्कुल गैर जिम्मेदार नहीं है। जो भी दोषी अधिकारी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल तो उठता है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड जो योजना है, ये जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी योजना है। इस योजना के तहत 5 लाख का इलाज मुफ्त में होता है। और कहीं जो ऐसे पात्र लोग हैं जिनको सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है, चप्पलें घिस जाती है, इसके बावजूद भी उनके आयुष्मान कार्ड बड़ी मेहनत से मिलते हैं कि आयुष्मान कार्ड मिलते हैं। लेकिन आप देखने वाली बात यहाँ होगी कि डिंडोरी के जो जिला चिकित्सालय में वहां पर जो आयुष्मान कार्ड पीछे पड़े हुए, तो एक देखने वाली सावलिया इंसान तो खड़ा होता है। और बात की जाए, क्योंकि लोग ऑनलाइन भी निकलवा लेते हैं आयुष्मान कार्ड, लेकिन फिर जो सरकार का जो खर्चा है, जो आयुष्मान कार्ड जो वहां पर कचरे के ढेर में पड़े हुए हैं, जो स्टेशनरी खर्चा है, तो बड़ा ये जो खर्चा है ये किस पे, मतलब एक बार फिर बिल्कुल गरीब वर्ग के जो परिवार हैं, आर्थिक तंगी के चलते अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा पाते हैं, उनके लिए ये आयुष्मान योजना लाई गई ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। और जो पात्र व्यक्ति है आयुष्मान कार्ड बनवाने को लेकर भी कतार में खड़ा हुआ नजर आता है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गिरीश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग संस्था है और उत्तर प्रदेश शासन हो या केंद्र शासन हो, ये अलग संस्था है। उत्तर प्रदेश का जो शासन है 60-70 मंत्री चलाते हैं और दिल्ली का शासन भी 100 मंत्री करीब चलाते हैं। ये 100 मंत्री अपना स्थान छोड़कर पार्टी के काम में 24 घंटे क्यों लगे रहते हैं? पार्टी के काम को सरकारी काम बताने के लिए लगे रहते हैं।
और वो पैसा कहाँ से आएगा? इन्हीं दलालों से, इन्हीं ठेकेदारों से, इन्हीं डॉक्टरों से, इन्हीं इंजीनियरों से आएगा। तो जब आप इस तरह का आचरण करेंगे तो आप लेकिन मॉनिटरिंग करने की भी तो जिम्मेदारी सरकार की है। अगर योजना ला दी गई तो उसकी मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए, मुझे लगता है, और तभी ऐसी स्थितियों में सुधार आएगा। क्योंकि महज निर्देशित कर देने से और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी सस्पेंड करने और कार्रवाई का जिक्र होता है, फिर उस बात का ट्विटर के जरिए वो जिक्र करते हैं कि सस्पेंड कर दिया गया, तो महज ऐसी कार्रवाई से मुझे लगता है ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, ब्रज गोपाल लोहिया जी हैं। ब्रज गोपाल जी, आयुष्मान का अगर जिक्र होता है तो आयुष्मान से ये कहा गया कि आर्थिक तंगी के चलते ये योजना बेहद बेनिफिशियल है उस तबके के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए जो ऑलरेडी इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। लेकिन स्थिति क्या है, जो आयुष्मान कार्ड हैं वो कचरे के ढेर में नजर आ रहे हैं। बनाने के लिए एक पूरी तरीके से लाभ भी मिलता नजर नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे आप? अनम्यूट करिएगा। अनम्यूट। जी, आपने प्रश्न जो किया है वो 3 प्रश्न है उसमें एक साथ। बिल्कुल, आप जवाब दे दीजिए एक एक करके। जी जी, तीनों का बता देते। एक तो ये आपने कहा कि आयुष्मान कार्ड का योजना का लाभ लेने में अगर किसी को असुविधा आ रही है तो उसके लिए बाकायदा हेल्पलाइन है और सरकार का और भारतीय जनता पार्टी के दोनों के लोग उसके लिए समर्पित हैं कि जहां जिसे लाभ ना मिल रहा हो, जो अस्पताल उसमें पंजीबद्ध है वो अस्पताल इलाज करने के लिए बाध्य। पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जद्दोजहद होती है। नहीं, बिल्कुल जद्दोजहद नहीं होती। कम से कम मैं मध्य प्रदेश के विषय में बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में जो भी व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे निवास करता है उसको आयुष्मान कार्ड 100% मिलेगा। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये निर्धारित किया है कि जो व्यक्ति संबल योजना का हितग्राही है उसे भी आयुष्मान कार्ड मिलेगा। अब तीसरी बात है कि जो आयुष्मान कार्ड का जिस तरह से पड़े हुए मिले हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं मिलने चाहिए। इसमें संबंधित जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार उन पर कार्रवाई भी करेगी। मगर एक इसके साथ एक अपनी बात और जोड़ना चाहता हूं कि आयुष्मान कार्ड केवल कार्ड के माध्यम से दी जाने वाली योजना नहीं है। एक बार जो उसमें पंजीबद्ध हो गया, जिसके पास आयुष्मान योजना के लाभ की जिम्मेवारी सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वो ऑनलाइन जाकर कभी भी आप ठीक है। लेकिन अगर एक सामान्य रूप से देखा जाए, एक गरीब व्यक्ति, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है ब्रज गोपाल जी, एक गरीब व्यक्ति जब जाता है अस्पताल में, एंटर करता है, वो अपनी समस्या को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर इलाज कराने के लिए जाता है तो वो कार्ड दिखाता है ना, और उससे कहा भी जाता है कि ये कार्ड दिखाइए। वो बात अलग है कि ऑनलाइन चेक किया जा सकता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन ऐसी तस्वीर सामने नहीं आती। नहीं, आपने प्रश्न किया है तो उसका उत्तर सुन लें। सीधी सी बात है, यदि वो वहां जाता है और उसके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के नंबर से तुरंत उसका आयुष्मान कार्ड वहीं निकालने की व्यवस्था मध्य प्रदेश के प्रत्येक चिकित्सालय में उपलब्ध है, जिसमें आयुष्मान कार्ड के योजना के अंतर्गत इलाज होता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि यदि किसी हितग्राही को उससे लाभ मिल रहा है तो इस तरह से कार्ड फेंक दिए जाना चाहिए। जिन्होंने कार्ड फेंके हैं, फेंकवाए हैं और पड़े मिले हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसे इस मामले को लेकर कार्रवाई किसके खिलाफ करेंगे सर? क्योंकि जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ बोल रहे हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील मालवीय, कि आयुष्मान कार्ड मिले हैं, जो सीएमएस है वो उसको इस बात की जानकारी ही नहीं है। किसके खिलाफ होगी कार्रवाई? चलिए वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और इस बात का जवाब लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थिति का अगर जिक्र करें तो हमारे साथ ब्रज गोपाल लोहिया बीजेपी प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि आयुष्मान योजना जो कार्ड धारक हैं, अगर कार्ड उनके पास नहीं भी होता है, इसके बावजूद भी उन्हें इस योजना का लाभ पहुंचाया जाता है। आयुष्मान योजना गरीब तबके, पिछड़ा वर्ग के लिए आर्थिक रूप से सहायता के लिहाज से इस योजना को लाया गया और 5 लाख
तक का इसमें बीमा है। साथ ही अगर 5 लाख तक का आप कोई भी इलाज होता है तो इसके माध्यम से आपको एक सहूलियत इस योजना के तहत मिलेगी, यानी कि आर्थिक सहायता मिलेगी। 1350 बीमारियों का मुफ्त इलाज इस योजना के जरिए इसका फायदा लिया जा सकता है। पहुंचाने के लिहाज से सरकार ने ये योजना लागू की। और अब बात स्वास्थ्य सेवाओं की, अगर देखा जाए अस्पतालों की हालात की बात करें तो अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी चुस्त दुरुस्त हैं, उसकी तस्वीरें भी हम आपसे साझा कर रहे हैं। दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं जो अव्यवस्थाओं को बयां कर रहे हैं, हालात को कैसे सुधारा जाए, मुझे लगता है वो बेहतर सोच पा रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से योजना तो ला दी गई लेकिन मॉनिटरिंग में कमी जरूर नजर आ रही है, जिसके चलते धरातल पर इस योजना का और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। इसी बात का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। ब्यूरो चीफ का रुख कर लेते हैं, भोपाल से जुड़े हुए हैं सुनील मालवीय, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए, जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे थे कि ऐसी कोई समस्या नहीं आती है, आयुष्मान कार्ड धारक हैं। इसके बाद मयंक जी आपका रुख करेंगे। अगर आयुष्मान कार्ड धारक है या अस्पतालों की व्यवस्थाओं का जिक्र करें तो चुस्त दुरुस्त हैं, मतलब ऐसी कोई समस्या है ही नहीं, क्या ऐसा है? सोनी, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में हाल ही कुछ ऐसे अस्पताल हैं जिनका आयुष्मान कार्ड धारी और जो हॉस्पिटल के जो संचालक हैं वो लोग आयुष्मान कार्ड का सहारा ले रहे थे और वहां पर फर्जी पेशेंटों को उन्होंने एडमिट कर दिया। कई लोगों को एमपी नगर थाने में एक मामला दर्ज हुआ है और आयुष्मान कार्ड धारक की जो एक बड़ी अधिकारी है सोमवंशी मैडम है, उनके द्वारा भी कुछ आयुष्मान कार्ड में जो हॉस्पिटल में लिपापोती की गई। तो कहीं ना कहीं जो आयुष्मान कार्ड है, अगर बात किया है मध्य प्रदेश के भोपाल के किसी भी जिले की, तो व्यक्ति जब इलाज करवाने हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आपका आयुष्मान कार्ड कहाँ है। तब आयुष्मान कार्ड वो लेके जाते हैं, इसके बाद भी वो चेक करते हैं, लाइन में लगाते हैं कि अब रुकिए, आप वेट करिए, इसके बाद हम आपको चेक करेंगे आपका फर्जी है कि नकली है। एक ये वाक्य एक सीवर जिले का सामने आया था, जब खुद वहाँ के जो हॉस्पिटल संचालक से बात गई थी कि बोले बहुत सारे आयुष्मान कार्ड फर्जी बन चुके हैं और हम चेक करते हैं वो जो आयुष्मान कार्ड फर्जी है कि नकली है। तो सावली इंसान तो आयुष्मान भारत पर खड़ा होते ही है यहाँ मध्य प्रदेश की अगर बात किया है तो ऐसे कई अनेक हॉस्पिटल है जहाँ पर कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब वो अगर ये बात अलग है कि ब्रज गोपाल जी जो बीजेपी प्रवक्ता हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है तो कार्ड अगर नहीं भी है इसके बावजूद भी आधार कार्ड के जरिए उसको उस योजना का लाभ पहुंचाया जाता है। इस बात का जिक्र वो बार बार डंके की चोट पर करते हुए नजर आए, लेकिन अव्यवस्थाएं ऐसी नजर आ रही हैं और आयुष्मान कार्ड जिस तरीके से कचरे के ढेर में मिले हैं तो इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि सीएमएस ने कहा कि इस मामले की जानकारी ही नहीं है, हालांकि वो कार्रवाई का आश्वासन भी दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि कार्रवाई होगी किसके खिलाफ। दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। प्रेम जी अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी मैम, अकेला आपका चैनल जो इतने मुद्दे उठा रहा, अकेला चुनाव बाहर नहीं पहुंच सकता मैम। आप इतने मुद्दे उठाते जरूर है, ये किसी के कान में क्यों नहीं रहती है। किसी को अधिकारी में दोष दे देते हैं, किसी को नीचे वालों को दोष देते हैं। मैं बोलता हूँ सीएम साहब को अभी वो शादी कराने जा रहे हैं, नव विवाह जोड़ों को आशीर्वाद देने जी क्रेडिबिलिटी मिल जाती है, कोई काम होता है क्रेडिबिलिटी मिल जाती है, सेल्फी खिंचाने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। जब दोष होता है तो अधिकारियों का दोष होता है। हॉस्पिटलों में दवाई नहीं है, हॉस्पिटलों की अवस्था टूटी फूटी बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं जिनका जिक्र एक एक कर हो रहा है और इसीलिए बार बार ये मुद्दा जनहित में उठाया जाता है कि शायद अब आवाज उन जिम्मेदारों तक पहुंचे और इस बात को गंभीरता से लिया जाए। इसीलिए बार बार ऐसे मुद्दों को, क्योंकि ये मुद्दे आम जनमानस से जुड़े हुए हैं और इसीलिए ऐसे मुद्दों को के न्यूज उठाता है। जनहित में हम ऐसे मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमेश जी जुड़े हुए हैं मेरठ से। दर्शक उमेश जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्कार। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जी हेलो, सुन पा रहे हैं, अपनी बात को पूरा करें। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो गरीबों के लिए योजनाएं बनती हैं
उनका लाभ जो है उन्हें नहीं मिल पाता, क्योंकि जो सरकारी अधिकारी व कर्मचारी हैं वो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। गरीब आदमी को कोई बिल्कुल ईमानदारी से काम नहीं करते और इसीलिए ये गरीबों के लिए जो योजनाएं लाई जाती हैं उनका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। शुक्रिया, और आपकी बात से सहमत भी हैं। हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और हर एक जिले से हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ हैं। मयंक ठाकुर का रुख कर लेते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं NHM के। मयंक ठाकुर जी, अगर देखा जाए जो अस्पतालों में अव्यवस्थाएं नजर आती हैं, चाहे हम सरकार की योजनाओं का जिक्र करें और व्यवस्थाओं को लेकर लगातार देखा गया है कि दिशा निर्देशित कर दिया जाता है। निर्देशित कर देने से क्या ये अव्यवस्थाएं व्यवस्थाओं में तब्दील हो जाएंगी? नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि कोई भी अवस्था सामने जब आती है तो जैसा आपने कहा कि सीधा कर्मचारी या संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर दिया जाता है, तो निर्देशित करने भर से कुछ नहीं होता। आजकल की जो योजनाएं हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं और मैं भी भलीभांति परिचित हूँ, कि कागजों में घूम कर रह जाती हैं। अगर उसी के लिए आप निचले स्तर पर आप जाएंगे और जाकर देखेंगे, समीक्षा करेंगे, तब आपको सच्चाई का पता चलता है सच्चाई है क्या। आखिर आपके जो रिपोर्टर हैं और आप हैं, आपके लिए ये आप सब बधाई के पात्र हैं जो जाकर वहां से सच्चाई खोजते हैं और सच्चाई सबके सामने लाते हैं। तब जाकर एक कार्रवाई और दिशा निर्देश निश्चित होता है। लेकिन अगर यही काम सक्षम अधिकारियों को सौंप दिया जाए कि भाई आप इस स्तर पर जाकर जो निर्देशन दिया गया है उसकी समीक्षा करें, उसकी जांच करें कि किस स्तर तक उस पर कार्रवाई हुई या वो सुदृढ़ हुआ, तब आप जनता को जाकर एक सुविधा ठीक तरह से मिल पाएगी। लेकिन जब तक ये निर्देशन कार्य कागजों में चलता रहेगा, कागजी कार्रवाई होती रहेंगी और कागजों में घूमता रहेगा, मैं नहीं मानता कि जनता को पूरी तरह एक समुचित व्यवस्था मिल पाएगी। बिल्कुल, ये बात देखा जाए तो अस्पतालों की हालत जो है, कई बार मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है। दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप अपनी राय साझा कर सकते हैं, अपना नाम बता दीजिए। हाँ मैडम, विनोद यादव जी। मैडम, मैं ये बोल रहा हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता आपके बोल रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। जब वो आदमी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, कुछ समस्या है, तो कैसे सॉल्व होगा, सोल्यूशन मिलेगा आपको? बिल्कुल। जी मैडम, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे बीजेपी प्रवक्ता आपके बोल रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है, ओनली मात्र ये गड़बड़ हुआ है कि आधार कार्ड या जो भी आयुष योजना कार्ड डस्टबिन में डाला गया है, यही इशू है। जब वो पर्सन अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो कहाँ से सलूशन मिलेगा? आईना दिखा रहे हैं ना, अब जानबूझकर कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ये बात अलग है, लेकिन सामने से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सामने से हम हकीकत बयां कर रहे हैं, क्योंकि जगह जगह हमारे संवाददाता जमीनी हकीकत को टटोलते हैं, इसके बाद हम इस स्टोरी को आपके सामने लाते हैं और इन समस्याओं को पर चर्चा करते हैं। क्योंकि हकीकत यही है, ये कह देने भर से नहीं होता कि ऐसी कोई समस्या ही नहीं है, ऐसी कोई अव्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि जनता भी जागरूक है और आम जनमानस से जुड़ी हुई ये समस्याएं हैं। के लिए आपका रुख करेंगे, हमारे रायबरेली से संवाददाता मनीष अवस्थी जुड़े हुए हैं। मनीष, अगर रायबरेली का जिक्र करें तो आयुष्मान कार्ड धारक जो ये योजना लाई गई, इसका लाभ क्या वाकई आम जनता को मिल पा रहा है? बिल्कुल सोनी, बात करें तो जिस तरह आयुष्मान कार्ड हो या हर अस्पतालों की सुविधाएं हो, जब अस्पतालों में सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं तो आयुष्मान कार्ड की क्या बात करें। रायबरेली में जैसे आयुष्मान कार्ड की बात करें तो लगातार अभी भी आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और सरकार का सख्त निर्देश भी है कि आयुष्मान जो कार्ड बनाए जा रहे हैं उन लोगों के लगातार बनाते रहे, जो भी पात्र हैं, जो पात्र है वो छूटे ना और आयुष्मान उनके। लेकिन लगातार अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो जिनके आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, जो बीमार हो रहे हैं लोग, जिनके लिए अस्पतालें चिन्हित कर दिए गए हैं, अगर वो वहां पहुंचते हैं तो उनके इलाज के लिए जहां पर लोगों को पापड़ बेलने पड़ते हैं, कहा जाए तो उनके पैर के तलवे घिस जाते हैं खाली ये बताते बताते कि भैया आयुष्मान कार्ड को यूज कैसे किया जाए, इसकी थ्योरी क्या है और इसका इलाज कैसे होगा, क्योंकि हर इंसान पल्ला झाड़ने से पीछे हट रहा है। अगर प्राइवेटों की अस्पतालों की बात करें तो वो अपना सिर्फ भुनाने में लगे रहते हैं कि आयुष्मान कार्ड के जरिए हम इनका पैसा
किसी तरह से हड़पने की कोशिश करते हैं और उनका सही तरीके से इलाज नहीं करते हैं। इसकी अगर देखा जाए तो मेन कमी है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग हो और चाहे ऊपर बैठे आला अधिकारी हो, इसकी सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। अगर सही तरीके से मॉनिटरिंग की जाए तो स्वास्थ्य विभाग अपनी हरकतों से भी सही तरीके से आ जाएगा और जो लाभ है लोगों के लिए सरकार देने का काम कर रही है वो तो लोगों तक लाभ भी पहुंचेगा। बिल्कुल, लाख हिदायत के बावजूद भी स्थितियां जस की तस नजर आ रही हैं। दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद वापस से रुख करेंगे। राधिका जी जुड़ी हुई हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकती हैं राधिका जी। मैम, जैसे कहा जाता है आयुष्मान कार्ड यूज करने के तरीके बहुत वैसे जनता को नहीं पता है और लेकर कार्ड भी कभी कभी हॉस्पिटल में हम घूमते रहते हैं, उसका भी कार्ड का कोई मतलब ही नहीं, डॉक्टर कहता है यहाँ जाइए वहाँ जाइए, इसीलिए तो आज आयुष्मान कार्ड की कोई कदर नहीं कर रहा है, रद्दी में पड़े हुए हैं। कोई बनवाने के लिए बोलिए तो वो बनवाने के लिए भी कहते रहे क्या करेंगे बनवा करके। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो योजना गवर्नमेंट दे रही है हमको, उसका लाभ जनता तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। शुक्रिया राधिका जी, और बहुत महत्वपूर्ण बात का आपने जिक्र किया है। मयंक ठाकुर जी से इस बात को लेकर प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि अब ये योजना रद्दी के भाव है, क्योंकि इस योजना का तो लाभ आम जनमानस को मिल नहीं पा रहा है, गरीब तबके को मिल नहीं पा रहा है, पिछड़ा वर्ग को मिल नहीं पा रहा है, तो अब इसकी कीमत भी रद्दी के भाव हो गई है। क्या ऐसी योजनाएं आम जनहित में हैं? इसमें नहीं है मेरे हिसाब से, जो जितना मेरी जानकारी में है तो आपको एक सच्चाई से दिखाना चाहूंगा कि पहला तो देखो, अगर आयुष्मान कार्ड की बात चल रही है तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसा कि शुरू में पूर्व की सरकारों में एक डाटा जो पता चला था कि वो एक डाटा लिया गया था, उस डाटा के थ्रू ये आयुष्मान कार्ड बनने शुरू हुए थे जी स्टार्टिंग में। तो उसमें मेरे नजर में जो आया उसमें पात्र लोगों को बहुत कम और अपात्र लोगों को बहुत ज्यादा आयुष्मान कार्ड घर पहुंच गए बाई डाक। जो करोड़पति है बिल्कुल आयुष्मान कार्ड है, और जो पात्र हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, वो दौड़ रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा है। हर योजना का यही हाल है जी। तो ये मेरे नॉलेज में आया था, लेकिन उसके बाद में अब जो सरकार वर्तमान में है उन्होंने जो भी कार्रवाई की हो, तो अब इसमें एक फॉल्ट ये है कि इसका इतना ज्यादा बढ़ा दिया आयुष्मान कार्ड का कि टारगेट कर दिया गया कर्मचारियों पे कि भाई इतने टारगेट में, जो मेरी नॉलेज में है, इतने टारगेट में ये बनाने हैं, वो इतने टाइम में बनाने हैं, इतने समय में बनाने हैं। अब वो अगर उतने समय में नहीं बना पाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई, तब वो बनने शुरू हुए। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इसका जो आप ये फोटो एक पिक दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की, ये पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उस दबाव, उस टारगेट के थ्रू ये रहा होगा कि भाई ये बनाए गए और बनाने के बाद कोई संबंधित मिला नहीं, या ऐसे ही बना दिए टारगेट को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए, और फिर उन्हें एक तरफ दबा दिया गया, जला दिया, जो भी कुछ हो मैं नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं वही रहा होगा। दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। हल बताएं कि ये काम कैसे हो सकता है। ये हल बता रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट नोट करे जी। ये एक परियोजना अधिकारी बनावे जिले में, उसमें 3-4 लोगों को लगाएं। जैसे ही कोई अस्पताल में मरीज भर्ती होता है, उसका फोन नंबर सहित पूरा डाटा उस परियोजना अधिकारी के पास पहुंच जाए। इसके बाद उस परियोजना अधिकारी का काम है कि वो फोन नंबर या उससे कांटेक्ट करके मरीज से उसका हाल चाल ले, उसको सब सिस्टम और सुविधा दिलवाए वहां अस्पताल में। इसके बाद क्या इलाज हुआ, क्या बिल हुआ, क्या दवा हुआ, पूरा अपने पास मना करके ये देखे। गिरीश जी, अगर इस आधार पर काम होगा, चार लोग हैं, वो भ्रष्टाचार बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और आपको पता है ये संभव नहीं है, भ्रष्टाचार ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। हमारे साथ फर्रुखाबाद से ऋषि सिंगर संवाददाता जुड़े हुए हैं। ऋषि सिंगर, आपका रुख करेंगे। अगर फर्रुखाबाद की बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल क्या है? क्या आयुष्मान कार्ड धारक जो हैं उनको क्या उसका लाभ मिल पा रहा है इस योजना का? अनम्यूट करिएगा। मरीज पहले तो अस्पतालों को चक्कर काटते हैं, उन्हें ये जानकारी नहीं हो पाती इनका इलाज किस मर्ज में होगा। जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि इस मर्ज का इलाज ही नहीं होगा। अधिकांश लोग इसी चक्कर में इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं जी।
चलिए, अधिकांश लोग इसी वजह से लाभ नहीं उठा पाते हैं। अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, अस्पतालों की व्यवस्थाओं का जिक्र करें तो क्या कुछ आपने जमीनी स्तर पर देखा? क्या व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं? लोगों को इलाज समय रहते मिल पा रहा है? किसी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है? बिल्कुल, यहाँ पूरी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। सीएमओ और सीएमएस केवल कार्रवाई का बहाना टाल देते हैं। ना आज तक कोई कार्रवाई हुई। अभी हाल ही में पीएचसी कमालगंज में, कायमगंज में महिला को भर्ती कराया था प्रसव के लिए। प्रसव के दौरान लाइट चली गई थी तो इतनी लापरवाही की गई, टार्च की रोशनी में उसका ऑपरेशन किया गया। प्रसूता को उस पर टाँके 3 घंटे के बाद टाँके लगाए गए। इसीलिए ये मामला बेहद संवेदनशील कहा जाए, बेहद गंभीर, और इस मामले को लेकर अब क्या रुख अख्तियार किया जाएगा। और ये महज एक मामला नहीं है। जब कोई मामला कैमरे में कैद होता है तो वो बड़ा मामला बन जाता है। मयंक जी, देखा जाए तो क्या जिम्मेदार जो अस्पतालों की व्यवस्थाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, जो दावे किए जाते हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, ये हकीकत है। एक टॉर्च की रोशनी में किसी प्रसूता का ऑपरेशन करना, ये स्वास्थ्य के लिहाज से ये व्यवस्थाएं हैं? नहीं, ये बिल्कुल एक बहुत गंभीर मामला है। जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल मानते हैं कि अगर जो भी काम है वो नियमता होना चाहिए। जो एक नियम और एक हमें दे रखा है कि भाई इस गाइडलाइन के अनुसार हमें चलना है, तो वो उसको हमें फॉलो करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको बता दें, आज की डेट में पीएससी सीएससी की जो कहानी है, देखो पीएससी पे आप केवल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बिल्कुल सच्चाई है। और सीएससी पे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एड, आपको एक फर्स्ट एड अच्छा मिल जाएगा सीएससी पे। उससे ज्यादा थोड़ा बहुत आप इलाज ले सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं ले सकते। फिर वहां जिले की सीधे बात आती है, जिले में ही आपको एक सरकारी में अगर आप जाएंगे तो इलाज सक्षम मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर वो इलाज मिलता है, एक तो होता है मरीज को मना करना कि भाई हमारे यहाँ इलाज नहीं है, वो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर मरीज को बुला लिया जाता है और उसका इलाज शुरू किया जाता है, फिर इन अनियमितताओं के चलते किया जाता है कि इस लापरवाही के कि उसकी जान पर बनाए, फिर उसकी जान चली जाए अगर, तो ये सब एक बहुत लापरवाही, मतलब धोतक लापरवाही कहूंगा इसे, ये गलत है। इस पर कार्रवाई का विषय बनता है। बिल्कुल। भोपाल का रुख कर लेते हैं। सुनील, देखा जाए तो सीएमओ का इस मामले को लेकर आपने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से सोनी, हमारा जो स्थानीय संवाददाता है वहाँ कर दुर्गा साहू जी ने उनसे सीएमएचओ से इस बारे में जानकारी ली। सीएमओ से उनसे क्वेश्चन करते हुए कहा कि सर ये जो कचरे के ढेर में आयुष्मान कार्ड पड़े हुए, ये कहाँ से आए? तो सीएमएचओ साहब का निश्चित तौर से कहना है कि आपके माध्यम से, आपके द्वारा मेरे संज्ञान में यह जानकारी आई है, मैं दिखवाता हूँ ये किन लोगों की हरकत है, किन कचरे के ढेर में जो आयुष्मान कार्ड है, ये आयुष्मान कार्ड डाले। तो सामान्य इंसान तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि किस प्रकार से हॉस्पिटल के पीछे आयुष्मान कार्ड कचरे के ढेर में पड़ा होना, और फिर भाई मीडिया द्वारा उनको जब जानकारी दी जाती तो कहते हैं कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया। तो कहीं एक देखने वाला विषय है। जी सोनी। बिल्कुल सुनील, लेकिन ब्रजगोपाल जी की जो बात है, बीजेपी प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, हालांकि वो अब डिबेट में नहीं है, लेकिन उनसे ये सवाल जरूर करिएगा कि आखिर व्यवस्थाओं का, जिन व्यवस्थाओं का आपने जिक्र किया है, उनका एक वीडियो जरूर हमें दें, ताकि हम अव्यवस्थाओं का जिक्र कर रहे हैं और अगर आप सामने से इस बात को कह रहे हैं कि ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है, तो उसका भी एक फुटेज हमारे पास होना चाहिए कि क्या वाकई वहां पर ऐसी अव्यवस्थाएं नहीं है। ऋषि सिंगर, आपका रुख करेंगे, जहां पर आपने बताया कि एक प्रसूता का ऑपरेशन टॉर्च की रोशनी में किया गया, जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या उनसे आपने बात करने की कोशिश की? बिल्कुल, सीएमओ अभिनंदन कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी थे, उनका तबादला कर दिया गया, लेकिन जांच कराई जा रही है। जांच के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं होती, ट्रांसफर करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। आज तक जांच होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल जांच का ही ढिंढोरा पीटा जाता है। जांच कराई जाएगी, जांच के बाद दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज तक इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, लोहिया में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी, मयंक ठाकुर जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए ऐसे मामलों को लेकर, जो सीएमओ, एक जिम्मेदार व्यक्ति सीएमओ होता है, ऐसी घटनाओं को लेकर उसकी संवेदनहीनता नजर आती है ऐसे मामलों को लेकर, और एक बयान आ जाता है जब सवाल किया जाता है कि आखिर ये लापरवाही कैसे बरती गई, तो बयान ये आता है कि ये इस मामले की जानकारी नहीं थी, और कई बार तो ये होता है कि अगर ऐसा हुआ है तो इस मामले की जांच कराई जाएगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सीएमओ कितने जिम्मेदार हैं और कितनी जिम्मेदारी के साथ
ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उनकी नॉलेज में, उनकी जानकारी में सब रहता है कि हमारे कौन से सीएससी पर, कौन से ब्लॉक में या कौन से पीएससी पर कहाँ पर क्या व्यवस्था है, क्या अव्यवस्था है। वो सब नॉलेज में रहते हुए वो खुद अब भ्रमण पे जाते हैं, भ्रमण पर उनके सामने अव्यवस्था को ढिंडोरा रखा जाता है पूरा कि भाई ये चीज की जरूरत है, ये चीज मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। तो वहां वो भी देखते हैं और उन्हें पता है कि क्या मिल पा रहा है, क्या नहीं मिल पा रहा हमारे द्वारा। तो वहां वो खुद उस चीज को बोल देते हैं कि अरे भाई जो है उसी के हिसाब से चलो और देखो और सब कुछ देख कर चलो। ये चीज मेरे नॉलेज में है। तो इस चीज को जब अगर कोई भी अनियमितता सामने आ जाती है, पकड़ में आ जाती है, तो उस समय फिर उनका भी बन जाता है ना बचाना। बिल्कुल, जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई जब वो बोल के आए, जब उनको बोला गया तब भी उन्होंने दिया, फिर सच्चाई सामने आएगी तो वो भी आएंगे। तो उसमें फिर बचाने का ये माध्यम रह जाता है कि भाई ये कार्रवाई ट्रांसफर की हो गई या ये चीज हो गई, ये सब चीजें रहती हैं। बाकी एक मामला मैं आपको ध्यान रखना चाहूंगा कि आज की डेट में जो मेरे संज्ञान में यूपी में है, कई जगह मैंने भी ऊपर तक पहुंचाई ये बात, कई जगह जो संविदा कर्मियों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जबकि ऊपर से सीधा निर्देश है कि जिला स्तर पर किसी भी संविदा कर्मी का ट्रांसफर का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन वो ट्रांसफर क्यों किए जा रहे हैं, अब आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। जो पहुंच जाता है, बात कर लेता है, उसका ट्रांसफर रुक जाता है। और केवल ये सब शोषण और ये सब चीजें कहां से हो रही हैं? जिला स्तर के माध्यम से ही हो रही हैं। और वो जब इनके लिए खुद जिम्मेदार हैं तो उन पर कार्रवाई किस तरह से कर पाएंगे? बिल्कुल, सारे जैक लग जाते हैं, सारे लिंक लग जाते हैं। और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं सामने आ रही हैं, जिनका हवाला दिया जाता है, वो पूरी तरीके से अव्यवस्थित हैं, जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं। कानपुर देहात का रुख कर लेते हैं। अमित पांडे जी, अगर देखा जाए अमित, यहाँ पर अगर स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र करें तो क्या जो आम जनता जाती है अस्पताल में, जो मरीज जाते हैं, तो अस्पताल में क्या समुचित व्यवस्थाएं हैं, इलाज मुहैया होता है समय रहते? अनम्यूट करिएगा। हेलो, आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं जी। आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मनीष अवस्थी का रुख कर लेते हैं, रायबरेली का। मनीष, यहाँ पर क्या समय रहते मरीज को इलाज मिल पाता है या फिर यहाँ पर भी हिला हवाली बरती जाती है? अव्यवस्थाओं का देखा जाए तो जिक्र तो हम कर ही रहे हैं। देखा जाए जगह जगह ऐसे अस्पतालों के बाहर एक लंबी कतार, और लोग अगर मरीज हैं, वो एक बीमारी से ग्रसित हैं, तो उन्हें समय रहते इलाज नहीं मिल पाता, या कभी ऐसे भी मामले सामने आते रहते हैं आए दिन के इलाज के अभाव में मरीज की मौत तक हो जाती है। सोनी, बिल्कुल बात करें तो जिस तरह से चाहे यहाँ के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहे हो या चाहे जो भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार रही हो, चाहे प्रदेश सरकार रही हो, स्वास्थ्य विभाग पे शिकंजा कसने से बाज नहीं आ रहा। लगातार वो ये संदेश दे रही है कि जो मरीज हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग के जो भी अस्पताल है, उन पर हर मरीजों को अच्छी सुविधा दी जाए, अच्छी दवाइयां दी जाए और अच्छा इलाज किया जाए। ये हर सीएससी, हर पीएससी को निर्देशित किया गया है। वहां पर दवाइयां भी भेजी जाती है टाइम टाइम पर। जो दवाइयां नहीं होती है उसकी डिमांड भी वहां के जो भी कर्मचारियों की लापरवाही लगातार देखने को मिलती चली आ रही है। अभी आपने देखा होगा, हाल ही में 3 दिन पहले सरेली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक आशा बहू और एक एएनएम के द्वारा पैसे मांगने का वीडियो वायरल हुआ था। फिलहाल उस वीडियो को ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम, उन्होंने संज्ञान भी लिया था, और संज्ञान लेने के बाद सीएमओ जो यहाँ है बीरेन्द्र सिंह, उनको निर्देशित भी किया था कि दोनों कर्मचारियों को बर्खास्त कर दे। तो लगातार अगर ये मामला जब सीएमओ की जानकारी में गया तो उनको ही कार्रवाई कर देनी चाहिए, ताकि जो ऊपर बैठे हमारे मंत्री है, चाहे वो डिप्टी सीएम रहे, उनको कार्रवाई न करनी पड़े। अब आप सोचिए कि जो जिले स्तर का आला अधिकारी बैठा है, वो कार्रवाई के नाम पर क्यों डर रहा है? क्या उनकी मिली भगत से चल रहा है ये सब खेल? क्या उन्हीं की बदौलत ये भ्रष्टाचार का आरोप लगातार लग रहा है? क्या उनकी यही बदौलत जो यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बैठे हैं, वो लगातार इसको संरक्षण दे रहे हैं? आज डिप्टी सीएम को कार्रवाई करने के लिए आदेशित करना पड़ रहा है। तो ये सवाल स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं जरूर खड़ा हो रहा है, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग क्यों लगातार हो नहीं रही। अगर इसकी मॉनिटरिंग लगातार हो
तो शायद जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है वो सही तरीके से रहे। अगर यहाँ के जो ये तो सुनने में आ रहा है कि लगातार जो है हर CSC है चाहे PSC हो, वहां से अब लिफाफे जो है CMO के पास जाने लगे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोग कह रहे हैं। सुनिए, अब जब लिफाफे CMO के पास जाएंगे अधीक्षकों के, तो क्या कार्रवाई करेंगे? भाई बैठे बैठे तो उनका भ्रष्टाचार दिखाना है, क्योंकि जब भी कोई वीडियो वायरल होता है तो CMO। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ राजावत जी, अगर देखा जाए भोपाल की स्थिति का जिक्र कर रहे थे बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ ब्रज गोपाल जी जुड़े हुए थे, हालांकि अभी नहीं है डिबेट में। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त और दुरुस्त है, ऐसी कोई अव्यवस्था है ही नहीं। आयुष्मान योजना का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि इसके तहत लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। अब आप बता दीजिए, क्या वाकई लाभ मिल पा रहा है आम जनता को, गरीब तबके को, जिस लिहाज से इस योजना को लाया गया? चरित्र चेहरा, तीन चीजें भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ दिखा दिया है, अपना उजागर कर दिया। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कुछ मेरे पास सूची है जी। ये आप देखेंगे यहाँ पे 1 नंबर से शुरू हो रही है, हितग्राही धन घोटाला इंदौर, नीमच जमीन लीज, और इसमें 16वें नंबर पे है आयुष्मान कार्ड घोटाला। ये मेरे पास 225 घोटालों की सूची है। पेपर लीक घोटाला, रोजगार कार्यालय ठेका, शराब घोटाला, घटिया सड़क निर्माण, ये 16 नंबर पे आप दिखाइए। ये आयुष्मान भर्ती घोटाला, मेडिकल विश्वविद्यालय परीक्षा घोटाला, नर्सिंग कॉलेज मान्यता घोटाला, नर्सिंग कॉलेज सीट घोटाला। लिस्ट बड़ी लंबी है, मुझे लग रहा है इसीलिए आपको लेट हो गया। सिद्धार्थ जी, लिस्ट बहुत लंबी है, थोड़ा सा जूम करके दिखवा दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के 18 साल की विफलता, वो किस प्रकार से 50% से जाके 80% पे कमीशन पहुंच गया। 800 करोड़ का कालों के काल महाकाल को नहीं छोड़ा, उन तक को ठग लिया। जब महाकाल से झूठ बोल सकते हैं तो आप और हम क्या इनके लिए? पुलिस, प्रशासन तीनों इनका है, सरकार इनकी है। अपने हिसाब से योजनाएं बनाते हैं, अपने हिसाब से सेंक्शन करते हैं, और अपने लोगों को, सिर्फ फंड के लोगों को काम दे दिया जाता है। आज जितने भी ठेके हैं या तो गुजरात की कंपनियों पे या संघियों के पास है, आप उस पर निष्पक्ष कर सकते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार तो होना है, घोटाले तो होने ही होना है। बिल्कुल, आपने नंबर भी बता दिया कि 16वें नंबर पर आयुष्मान घोटाला है, इस बात का भी जिक्र आपने कर दिया। लेकिन ये बात अलग है कि बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ऐसी कोई स्थितियां हैं भी। उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि इसका लाभ आम जनता को मिल पा रहा है। हालांकि हमारे ब्यूरो चीफ भी इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि अव्यवस्थाएं ही अव्यवस्थाएं नजर आती हैं। सैया हुए कोतवाल तो फिर डर किस बात का? एक कहावत है कि सैया हुए कोतवाल तो फिर डर किस बात का? जब सही कोतवाल है तो फिर डरेगा कौन? आज अगर कोई आम आदमी पिस रहा है तो जनता पिस रही है, इनके दोनों पार्ट के बीच में पिस रही है। इधर प्रशासन है। चलिए, योजनाओं का लालच आम जनता को दिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की इन योजनाओं का लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। और जो कागजी आंकड़े हैं, बस महज उन्हीं आंकड़ों में इन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि सिंगर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अमित पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील मालवीय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल ये कि जो योजनाएं सरकार आम जनता और गरीब तबके के लिए लेकर आती है, उनकी जमीनी हकीकत ये है, वो योजनाओं के नाम पर घोटाला होता है, ना कि उन योजनाओं का लाभ आम जनता ही कहेंगे कि वो आखिर निगरानी और मॉनिटरिंग में कमी क्यों रह जाती है। सभी की मिली भगत से ऐसी तस्वीर सामने आती है। जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।